कौम के फरारा के अंदर प्रचार करने के लिए गए लड़के कांग्रेस के 4:30 बजे महिलाओं के साथ ये अंदर भी बदंती दिलावर ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। आप यहाँ क्या करने आए? मैं बात सबसे बड़ी बात मूल बात ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 5 बजे बाद बाहर के नेता क्या कर रहे हैं? जब प्रशासन ने महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला, हाँ महिला के साथ छेड़छाड़ अंदर बदतमीजी बात फरारा गांव में भी। तो आप मूल बात पे आवे, पत्रकार महोदय कि कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता बाहर का नहीं है। तो यहाँ पर थाने में मामला दर्ज करवाया गया, मामला दर्ज कराया हमने भी थाने के अंदर बदतमीजी जिलों के खिलाफ। पर आप इस मूल बात पे आवे कि बाहर के नेता यहाँ पे क्यों? अखबार में भी आया है। आप ये जो आप इकट्ठे हुए लोग अब क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे मदद जिलों के खिलाफ कैसे एंट्री हो और लोकतंत्र की पालना हो, कानून व्यवस्था सुचारू रहे और ईमानदारी से अधिकारियों के सामने छेड़छाड़ी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। कल वोटिंग है, उनको 2 घंटे के अंदर बिठा रखा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर सड़क पे बैठे हैं। 2 घंटे के अंदर बैठे हैं, एसी के अंदर बैठे हुए और हम सड़क पे बैठे हैं। देखो ये पसीना दिख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे भारतीय जनता पार्टी के नेता। गत दिनों पर सतीश जी पूनिया, गुलाब चंद जी कटारिया ने महाराणा प्रताप की अवहेलना की, वो बर्दाश्त नहीं होगी। मेवाड़ का स्वाभिमान, मेवाड़ के व्यक्तित्व महाराणा प्रताप है और जिस तरीके से चेतक ने महाराणा प्रताप की वफादारी करके 22 फीट का नाला गुजारकर मेवाड़ के साथ वफादारी की, वैसे ही हम युवा महाराणा प्रताप की स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और विजय कुमार जी की बात करने दे दो, जब गुलाब चंद कटारिया ने मंच के ऊपर महाराणा प्रताप के खिलाफ बात की। विधानसभा राजसमंद क्षेत्र में एक गांव पड़ता है फरारा, जहां पर दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में होम कैंपेनिंग कर रहे थे और उसी दौरान दोनों में आपस में मिल गए दोनों। इसी बात दोनों में टेंशन होगी तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर लिया कि साहब ये यहाँ पर प्रचार क्यों कर रहे हैं। वो वहाँ पर पुलिस गई, दोनों पक्षों को यहाँ पर ले आई। उनके साथ अभी सांसद साहिबा और एमएलए साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी अंदर बैठे हैं। उसी बारे में चर्चा चल रही है। अभी तो केवल इनमें दोनों तरफ से उनके रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अपन इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। जिसका जैसा मुकदमा बनेगा वैसे उसको मुकदमा दर्ज हो जाएगा। पुलिस द्वारा तो ये कोरोना को लेकर कि भाई भीड़ इकट्ठी मत करो यहाँ पर, आप प्लीज मास्क पहने और घर जाए। सुबह वोटिंग है, शांति से बहुत शांतिपूर्ण वोटिंग है, समाधान होगा। कंप्लेंट दोनों पक्षों से आई, कंप्लेंट दोनों पक्षों से आई, उसी को इन्वेस्टिगेशन कर लिया। कुछ नहीं, दोनों पक्षों को आपस में भिड़ गए, बस इतना सही है। राजस्थान सरकार अपनी सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर रही है। सांसद महोदय पर पहले भी नाथद्वारा में हमला किया गया। सांसद महोदय एक महिला है, महिला इस राजस्थान में, इस कांग्रेस राज में सुरक्षित नहीं है और ये सारी राजसमंद में आकर गुंडागिर्दी और अराजकता फैला रखी है इन लोगों ने। महाराणा प्रताप के नाम पर एक महिरपाल मकराना जो गलत बयान देके गया, उसको इन्होंने साथ देकर पूरे मेवाड़ की धरती पर रैली निकलवाई। उसके बीच खिलाफ एक शब्द नहीं बोला इन लोगों ने। क्या महिपाल मकराना इनका भाई लगता है जो महाराणा प्रताप को अभी क्या हुआ? आज से पैसा लड्डू भर कुछ बांट रहे हैं और इनको पकड़ा गया, इसलिए इन्होंने जानबूझ के ये माहौल बनाया, दुरुपयोग कर रहे हैं। इनका आरोप है बाहर के नेता यहाँ नहीं होने चाहिए, इस पे आपको क्या कहना है? राजसमंद विधानसभा में कम से कम 4000 लोग बाहर की विधानसभा में आकर यहाँ लोगों को डरा रहे, धमका रहे कांग्रेस वाले। क्या मानते हैं ये लोग? क्या मानते हैं दिल्ली वाले? फरारा में क्या हुआ ये बताओ? फरारा में ये लड्डू बांट रहे, पैसा बांट रहे, इसलिए पकड़ा गया इनको। बोखला गए, हार से बोखला चुके हैं हम लोग, हार को बचा नहीं पा रहे। अब क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, ध्यान दें इसके बात करके करना चाहते हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है, न्याय मिलेगा, न्याय लेके रहेंगे। किसी गरीब को और कन्वेंसिंग अधिकार नहीं कह रहे, कोई कन्वेंसिंग नहीं करता, हम छोड़ रहे हैं। आपकी तरफ से कोई मामला यहाँ पे दर्ज कराया जा रहा है क्या? बिल्कुल कराया जाएगा। कानून का सबको अधिकार है, कानून को सबका अधिकार है, कानून का सबका अधिकार है और कानून की रक्षा करना सबका परिवार है। चाहे सांसद हो चाहे किसी को भी विशेष अधिकार नहीं कानून में, इसलिए मेहरबानी करके तो शांति के प्रिय, शांति का करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले आदमी कभी भी किसी के साथ अपव्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन दर्द होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं ना, और महिलाओं के साथ कपड़े खींचने का काम करते हैं, अपव्यवहार करने का, ये कौन सी नैतिकता बताइए? जो मरना चाहिए। क्या मामला है और क्या कहना है आप? प्रजातंत्र का चीर होने का बहुत बड़ा मामला है। किसी प्रकार से महिलाओं को डराना धमकाना, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की बात करने, उनको सन से आप डूब मरना चाहिए। एक छोटी छोटी बच्ची और महिलाओं के साथ ये बड़े बेईमान और बदमाश आदमी उन बच्चों महिलाओं को कपड़े खींचने का काम करता है। अरे कन्वेंसिंग करना सबका अधिकार है, प्रचार करना सबका अधिकार है, उसको खत्म करना चाहते हैं और उस गुंडे के बचाने के लिए बांटने का आरोप लगा है। झूठ बात है ना, आप पैसे बांटने पकड़ लेते, पैसे जब्त कर लेते, पैसा जो मेरे एक काम करें, मैं चोरी करने जाऊंगा और कह दूंगा ये मैं नहीं, ये मेरे को मार रहा था। आप भाजपा वाले कांग्रेस पर लगा रहे हैं, दो साथ में खड़े होंगे, क्या समझे? भाई साहब ये सुनियोजित षड्यंत्र है। कुछ बदमाश लड़की और औरतों को फरारा भेजा गया और उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं और लड्डू बांट रहे, पैसा बांट रहे, सब कुछ। और तो आए दिन हम शिकायत भाई साहब क्या माने, टेबल पे कांग्रेस बीजेपी एक साथ बैठी और ये नौटंकी हो गया, मामला सुलझ गया क्या? नहीं ऐसा अरे गुंडे नहीं छूटने चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। प्रशासन भी इस राजस्थान सरकार के पक्ष में, यहाँ कांग्रेस नहीं है, प्रशासन स्वयं ये नाटक करवा रहा है। ये क्या बात क्या हुई है, पूरी बात क्या मामला था ये पूरा? बात स्पष्ट नहीं हो पाई। भाई साहब बात की जड़ क्या है? विवाद की जड़ ये है, टोटल यहाँ से कुछ महिलाओं को भेजा गया फरारा में और फरारा में ये नाटक किया गया और उल्टा फरारा में रहने वाले के ऊपर ये आक्षेप लगा रहे हैं और उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसा थाने में उसकी, अरे थाने में वो आदमी भला, जो थाने में हिस्ट्री शीट है उसकी हिस्ट्री बताएगी, शीट देखिए, हिस्ट्री शीटर है भला आदमी, उनके अरे वो हिस्ट्री भला थाना बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। सांसद महोदय क्या होता है मैं कह रहा हूँ, अरे उस गुंडे का पक्ष लेने वाला कौन होता है? कोई गुंडे नहीं, थाने में अंदर गुंडों को बुलाकर अंदर परिसर में ये सब, ऐसा कुछ नहीं। परिसर में जे लगाओ, खूब लगाओ, लगाएंगे। गुंडा कौन है, गुंडा कौन नहीं है, उसका जाओ वहाँ पे कोटा में उसके एचएस खुली हुई है, गुंडा है वो, तो उसके बारे में तफ्तीश कर रहा है और यहाँ के माहौल खराब कर रहा है। माहौल तो खराब करवा रहे हैं, उसका उद्देश्य है। असामाजिक कार्यकर्ता है, उन द्वारा वहाँ जो महिलाएं थी उनके साथ अत्याचार किया गया और उनको अभद्र भाषा बोली गई। और जब उनको राजनगर पुलिस थाने में लेके आए तो उसके बाद जब वार्तालाप चल रहा था, माननीय सांसद महोदय भी वहाँ मौजूद थी, विधायक महोदय मदन जी दिलेवर भी वहाँ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के। और जब जिस लड़की के साथ बदतमीजी की गई, उसने कहा मैडम ये वीडियो देखो, तो मैडम ने कहा देखते हैं। और लेकिन मदन जी दिलावर ने उससे बदतमीजी से बात की, लड़की को कहा गेट आउट, बाहर निकल जा, ऐसी अभद्र भाषा लड़की के साथ बोली गई। तो वो महिलाओं के लिए दुष्प्रभाव का कारण बनी। और फिर हमने यही कहा, मदन जी दिलावर ने जब विधायक हैं तो निर्वाचन के अनुसार बाहरी विधायक राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकता है और वो अभी तक यहाँ मौजूद है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब सर क्या सोल्यूशन क्या दिया? सोल्यूशन उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, तो हमारे भी जो जिनके साथ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसने भी उसके साथ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सीआई साहब के कक्ष में अभद्र व्यवहार किया गया, मतलब विधायक महोदय मदन जी दिलावर द्वारा। और फरारा ग्राम पंचायत में उन महिला कार्यकर्ताओं को
घेर कर उनके साथ भी व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई और ऐसी कई हरकतें की गई। 50 जनों ने घेर के, तो ये वादा खिलाफी के खिलाफ है महिलाओं के। महाराणा प्रताप के ऊपर एक बयान आया, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए मेरी बात। आपका नाम रुबीना सिलावट। क्या क्या सर ऐसा हुआ है कि अभी जैसे चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, बट सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए ये लेडीज़ सब केलवा की है। जहाँ से तनसुख जी बोरा खड़े हुए राजसमंद के जो विधायक हैं, तो ये सब लोग केलवा की है। तो ये सिर्फ प्रचार मतलब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग के हिसाब से ये फरारा पंचायत में गई थी, और उसी पंचायत में मैं और मेरी मदर भी मौजूद थे। तो ये लेडीज़ जब वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी, सिर्फ लोगों से बात कर रही थी, इतने में वहाँ का जो पूर्व सरपंच है बहादुर सिंह राठौड़ करके, जिसकी वर्तमान में उसकी बहू वहाँ पे सरपंच है, तो सर इन लोगों की गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे इन लेडीज़ को अकेला देख के और उन सब लोगों ने उसको घेर लिया। घेरने के बाद में सर इनके साथ बदतमीजी की लज्जा भंगी, इतने में हम भी वहाँ पहुँच चुके थे। तो हमें भी मतलब इस तरह से कि एक रास्ता कुछ लड़कों ने मतलब ब्लॉक कर दिया और दूसरी तरफ से 50-60 लड़के खड़े हो गए और बोले कि अब देखते हैं हम कैसे जाएंगे। और इतने में इन्होंने पास आके और इनको बोले तुम्हारे पास क्या है, ऐसे ऐसे करके इनके हाथ मतलब बहुत गंदी तरीके से इन लोगों को छुआ है उन्होंने। आप इनके साथ कैंपेनिंग कर रही थी या? सर कैंपेनिंग नहीं कर रही थी मैं, ये लोग डोर टू डोर सिर्फ जनसंपर्क कर रहे थे। हाँ नहीं, मैं फरारा की, हम लोग को फरारा का चार्ज दिया हुआ, तो हम भी उस एरिया में थे और इनके साथ हम लोग फिर वहाँ पे पहुँच गए थे। इनको मतलब ये लोग वहाँ से निकल आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे बांट रहे थे। सर हमारे पास 1 रुपया नहीं मिला है, उल्टा इन्होंने हमारी गाड़ी और हमारे ड्राइवर को किडनैप करके इसको बहुत आगे ले जाकर एक तरफ और हम लोगों को एक तरफ खड़ा कर दिया और ड्राइवर को दूर ले जा गए और गाड़ी खोल के इन्होंने इनकी मर्जी से उसके अंदर क्या सामान रखा हमें वो भी नहीं पता। उसका वीडियो भी मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं दिखा दूंगी। लेकिन इन लोगों ने इतना आतंक मचा रखा है वहाँ पे कि महिलाओं को अकेला देख के इन्होंने कम से कम 50, 60, 70 गुंडे इनके और वहाँ पे हमें दोनों तरफ से घेर लिया और इन्होंने हमें वहाँ से निकलने नहीं दे रहे थे। ये लेडीज मौजूद है, आप इन सर कि हम मेरा नाम पूनम है, मैं केलवा से आई हुई हूँ। हम लोग वहाँ डोर टू डोर बस ऐसे ही समझाने गए थे, जो फिर उसके बाद हमारा ब्लॉक कर दिया गया। अचानक हमें ऐसा लगा कि मतलब ये बाइक ला दी है और फिर वहाँ पे इतने सारे गुंडे, मतलब गुंडे क्या लड़के थे बहुत सारे, तो वो फिर हम बोल रहे कि तो हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। हमारे साथ बदतमीजी इतना करने, बोलते तुम पैसे लिए हो, पैसे दिखाओ। हम बोले पैसे नहीं है, तो हमारे साथ बदतमीजी करने लगे वो हमारे साथ। फिर उसके बाद हम चिल्लाने लगे तो हमारी मैडम दौड़ के आई हमारे पास, तो वो फिर हमारा साथ देने के लिए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी में बैठ गए। फिर उसके बाद हम उनको मतलब कि कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम सिर्फ ये इतनी लेडीज़ें थी, बाकी और हमारे साथ कोई जेंट्स भी नहीं था। शहर की लेडीज गाँव में प्रचार कर रही थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको कहा कि अभी आचार संहिता लग रही है, तो आप नहीं कर सकते प्रचार, तो आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। प्रचार के अलावा चीज़ें भी बट रही थी वहाँ पर, और उसकी वीडियोस भी हैं हमारे पास, जो हम लोगों ने पहले ही एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को भेज दिए थे पहले ही। उस टाइम भी पुलिस नहीं गई, बहुत देर से पुलिस पहुंची वहाँ पर, घटना जहाँ पर ये चल रहा था। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, दोनों को, वो जिन्होंने कंप्लेन की उनको भी पकड़ के यहाँ ले आए और इन लेडीज़ को भी पकड़ के ले आए। लेडीज़ शहर की थी, वहाँ प्रचार भी कर रही थी, वीडियो में उन्होंने एडमिट भी किया और कुछ डब्बे भी बांट रही, ठीक है। उन डब्बों में क्या था ये मुझे नहीं पता, हमने कंप्लेन दर्ज की। उसके बाद जब इन हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने कंप्लेन की उन लोगों को भी यहाँ पकड़ के लाए, तब हम लोग सब आए। ये तो अपने मदन जी दिलावर एमएलए साहब, पुष्प जी जैन जो एक्स एमपी हैं, ये यहाँ थे भी नहीं जिले में, जिले से बाहर आए उदयपुर से इमीडिएटली। मैंने उनको कॉल किया, यहाँ हम लोग आए और हम लोग इमीडिएटली थाने में आए कि इनको क्यों पकड़ लिया, जब इन्होंने कोई गलती नहीं की। तो हम लोग आराम से एडिशनल एसपी साहब से बात कर रहे थे पुलिस स्टेशन के अंदर, थाने के अंदर, और हम बात पीसफुली हो रही थी। 7-8 लोग ही थे हम लोग, ज़्यादा किसी भीड़ को नहीं लाए, कोई हमारे साथ मॉब नहीं आया। हम लोग आराम से बात कर रहे थे। इसी दौरान 10-15 लोग अंदर घुसते हैं, जबरन अंदर घुस के वो लेडी जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने कंप्लेन की थी, वो लेडी ये 10 लोगों को लीड करके अंदर घुसती है और घुसते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी और मुझे कहती है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके साथ जो दूसरे लोग थे वो हमारे अंदर सब जो बैठे थे उनको धमकियां देने लगे कि बाहर आके तुमको देख लेंगे। इस तरह से बहुत हल्ला करा उन्होंने ऑफिस के अंदर आके। के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? पूरी बात सुने मेरी, आप मेरी बात सुने, मेरी पूरी बात सुने, मैं पूरी घटना बताती हूँ। ये अंदर आके ये सब माहौल खराब किया, उसके पुलिस थाने के अंदर आके हम सबको थ्रेटन किया गया।
वहीं पर फिर मैंने एडिशनल एसपी साहब को कहा कि इनको आपने अलाउ कैसे किया। पहली बार जब हम आराम से आपसे बात करें, पुलिस थाने के अंदर हम लोग सुरक्षित नहीं है, जो अक्यूज है वो अंदर आती हैं और ये चीजें करती। उसके बाद कपड़े फाड़ दूंगी और बहुत कुछ बुरा। उसके बाद इनको ये लोग बाहर ये लोग ले गए। इनके साथ भी बहुत बड़ा मॉब था जो ये साथ लेके आए थे यह माहौल खराब करने के लिए। फिर मैंने ये कहा कि आप एक बात बताएं, एक दिन आपने मुझे सिक्योरिटी दी, क्योंकि 3 दिन पहले भी ये घटना हुई थी मेरे साथ मारुति नंदन में, जब मैंने एफआईआर दर्ज की थी कि मेरे साथ भी कुछ बॉयज ने कोशिश की थी मुझे डराने की, ठीक है। तब मेरे साथ पुलिस की कुछ एक गाड़ी लगी थी और कुछ पुलिस के कर्मचारी लगे थे एक दिन के लिए। उसके बाद कांग्रेस कंप्लेन करती है इलेक्शन कमीशन को कि दिया कुमारी को जरूरत नहीं है यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी हटाई जाए। तो कलेक्टर खुद एडमिट करते हैं कि हाँ, उनकी कंप्लेंट पे फिर हमने आपकी सिक्योरिटी हटा दी। तो मेरी सिक्योरिटी क्यों हटाई? अगर मैं सिक्योर हूँ तो फिर थाने में मेरे पे हमला कैसे हुआ, ये बताएं। यहाँ थाने के अंदर मैं सिक्योर नहीं हूँ, मेरे साथ जो पधारे हुए हैं वो सिक्योर नहीं है, तो मेरी सिक्योरिटी किस बेसिस पे हटाई गई? कांग्रेस मुझे सिक्योर रख रही है क्या इस प्रदेश में? अगर यहाँ की एक महिला एमपी सुरक्षित नहीं है तो आम महिला के साथ क्या हो रहा हो? आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो यही आरोप लगा रही है कि हमारे साथ अभद्रता की गई है। बिल्कुल नहीं, महिला खुद अंदर आके अभद्रता का बिहेवियर कर रही है। हमारे पास वीडियो है। अगर वो एक ढंग की महिला है, अगर उनकी में डिसेंसी है, तो अंदर आके उन्होंने हाँ लड़कियों किया कि मैं कपड़े फाड़ दूंगी, ये तो हमने नहीं कहा उनको कहने के लिए। हम तो उनके पास नहीं गए, वो खुद अंदर आई हैं 10 लोगों के साथ और उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। अभी आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई है? मैंने एफआईआर दर्ज की है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैम इधर आइए। एफआईआर दर्ज की कि यही चीजें हुई है थाने के अंदर। ये कैसे आपने इन लोगों को घुसने दी? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? पुलिस थाने के अंदर 15-20 लोग अंदर घुस जाते हैं ऑफिस के अंदर और बाहर 100 लोग खड़े, मतलब ऐसा होने ही कैसे दिया है? आपके कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया? नहीं, अभी हमारे नहीं, अभी वो उसमें भी कोई कार्रवाई इन्होंने की नहीं जी, उस पर कोई कार्रवाई की नहीं। और ये कांग्रेस वाले माहौल खराब करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि नॉर्मल चुनाव लोकतांत्रिक वे में अगर ये चुनाव लड़ा जाएगा तो पूरी तरह से हार। इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, डर का, भय का, ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये माजरा ये था कि शाम को हमारे को पता चला, शाम को हमारे को सूचना मिली वीडियो सेंड हुए कि साहब फरारा के किसी आसपास के इलाके में 3-4 महिलाएं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, उनको रोक के 15-20 लड़के खड़े हैं। दो तरफ से सूचना आई, दोनों पक्षों से सूचना आई। हमें जैसे ही सूचना मिली विदिन 15-20 मिनट्स हमने यहाँ से रवाना कर दिया डिप्टी एसपी को, एसएचओ को और कलेक्टर साहब ने जो एफएसटी एसएसटी होती है ऑफिस को रवाना कर दिया। जब मौके पे पहुँचे तो हालात ये थे कि 4-5 वहाँ पे महिलाएं थी और 15-20-22 लड़के इकट्ठे हुए थे। वो लोग आपस में तू में उनकी चल रही थी। तो हमने क्या किया कि महिलाओं को भी बोला कि आप थाने चलो, उन लड़कों को भी बोला कि तुम हमारे से कुछ हो थाने आ जाए। इसमें दोनों पक्षों ने क्या क्या गलतियाँ की थी वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। एक पक्ष की जो गलती थी उसके अंदर बनता है एमसीसी का वायलेशन का, दूसरे पक्ष की गलती में बनता था 151, क्योंकि जब अगर मैं कोई गलत चीज़ होते हुए देखता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं डीओ साहब को, कलेक्टर साहब को या फिर पुलिस को या फिर कंट्रोल रूम को या फिर चुनाव आयोग को, सबके पास ईविजिल ऐप, सीविजिल ऐप वो लगा रखी है सबके मोबाइल में। कोई गलत काम होते देखते हैं फ़ोटो खींचो सेंड करो। चुनाव आयोग की नियम है कि विदिन आधा घंटा 1 घंटा उसके अंदर कार्रवाई करके रिपोर्ट तुरंत जाती है। ये सबको सर्वविदित तथ्य है। सीविजिल ऐप, कंट्रोल रूम, सब चीज़ इसीलिए इस्टेब्लिश्ड है कि कहीं कोई गलत आप वायलेशन होता हुआ देखें, कोई गलत चीज़ होती है देखें चुनाव संबंधित, तो तुरंत आप प्रशासन को, पुलिस को या चुनाव आयोग को बताएं। उन लड़कों ने ये ना करते हुए खुद ही जाके उन महिलाओं से उलझ पड़े। तो महिलाओं की कंप्लेन थी, इन्होंने हमसे अभद्रता की, उनकी कंप्लेन थी कि यहाँ पे गलत तरीके से प्रचार कर रही थी। तो उन दोनों को लाया गया। लड़कों को 151 में करने की बात थी और उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता की वायलेशन की कार्रवाई की बात थी। इतने में माननीय सांसद महोदया और मदन दिलावर जी यहाँ पे आ गए। आने के बाद में आप देख ही रहे थे, उस समय तब यहीं पे थे। कई देर उनसे वार्ता चली। उन्होंने यहाँ से वार्ता के बाद उन्होंने बोला कि दोनों को छोड़ दो। हमारा स्टैंड क्लियर था कि जिसने जिस प्रोपोर्शन में जो गलती की है उसके खिलाफ उसी प्रोपोर्शन में, उसी धारा में कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों पे समान कार्रवाई की जाएगी। एक ने गलती करी है अभद्रता की, उस पर अभद्रता की कार्रवाई की जाएगी। एक ने गलती की है कोई एमसीसी वायलेशन की, तो उसकी जाँच करवा कर उसकी कार्रवाई की जाएगी। अब ये दोनों जाँच के विषय थे। अभद्रता तो स्पष्ट थी,
जो MCC वोलेशन था वो एक जांच का विषय था कि क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, उसकी जांच करवा के उन पर भी कार्रवाई होती, जो भी कार्रवाई होती। इसमें उनका ये था कि साहब दोनों पक्षों को छोड़ दो। हमने कहा हमारे ये हाथ में नहीं है, अगर हमारे पास कोई गलत करने की सूचना आई है, चाहे वो किसी भी पक्ष की हो, हम समान रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। जिसकी जो गलती होगी उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर उनको किसी से कोई दिक्कत है, कोई उनके मन में बात है, कोई नया तथ्य है, तो वो लिखित में हमें दे दें, हम उनकी भी दर्ज करेंगे। इस तरह से पूरी कार्रवाई हुई और अंत में वो कार्यकर्ताओं ने बाहर नारेबाजी करी थी। जैसे ही उन्होंने कंप्लेन दी है, वो कंप्लेन दर्ज की जा रही है। कंप्लेन उन्होंने दी है, कंप्लेन दर्ज की जा रही है। देखिए साहब, मैं लंबे टाइम तक नहीं, एडिशनल एसपी साहब यहीं मौजूद थे। जैसे ही वो लोग अंदर आए, उनको हाथों हाथ बाहर निकाला गया, कोई लंबे टाइम तक नहीं। फिर भी उनकी जो शिकायत थी दर्ज की गई है, विधिनुसार कार्रवाई होगी। कोई भी अपराध हो, इनकी रिकॉर्डिंग आप सब लोग चाहें तो कल आके आप इनसे देख भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कोई भी अपराध हो, बड़े से बड़ा, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे वो कोई भी अपराध हो, या छोटे से छोटा, जो सबसे छोटा IPC मानते हैं, गाली गलौज थप्पड़ मुक्की जो भी है, उस पर सबकी धाराएं बनी हुई है। सबका इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पर कार्रवाई होती है। कोई ऐसा नहीं कि इमीडिएटली किसी चीज़ में किसी को फांसी चढ़ा देते हैं, भले ही अपने को पता हो इसने किया नहीं किया, तब भी संपूर्ण अनुसंधान होता है। अनुसंधान पश्चात उसकी अग्रिम कार्रवाई होती है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, हमने वो रिपोर्ट तुरंत दर्ज करी है। उस पर अनुसंधान होगा, फिर अनुसंधान होगा, और फिर जो भी कार्रवाई उस पर बनेगी वो होगी, और सही पाया जाएगा वो होगा। अभी हम देखेंगे, अभी हम जस्ट फ्री हुए हैं, हमारे को पूरा हमें देखना पड़ेगा क्या वीडियो है, कहाँ वीडियो है, तब आपको शेयर करेंगे। कोई बात नहीं, अभी दर्ज हो रही है, अभी दर्ज हुई नहीं। उन्होंने अभी रिपोर्ट दी है, अभी दर्ज होने गई। थानाधिकारी आप थोड़ी देर बाद आपको ब्रीफ कर देंगे। कितने लोगों को हिरासत में लिया? अभी ब्रीफ कर देंगे थानाधिकारी थोड़ी देर बाद में, सब कुछ करने के बाद। ठीक है, मामले को लेकर दोनों पक्ष समझौते के लिए सहमत है क्या? नहीं, इसमें समझौते की गुंजाइश नहीं है। बात ये नहीं है समझौता क्या है, इसमें चुनाव निष्पक्ष होने, फेयर होने, अनुशासन से होने। किसी प्रकार की कोई भी पक्ष अभी किया उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, अगर फिर से करेगा तो फिर से कार्रवाई करेंगे, भले वो कोई सा भी पक्ष हो। जितनी बदमाशी करेगा, जितना जो काम करेगा, उस पर उतनी कार्रवाई होगी। जो MCC वोलेशन करेगा उस पर उसकी होगी, जो लड़ाई झगड़ा करेगा उस पर उसकी होगी। जिस प्रोपोर्शन में वो काम करेगा उसी प्रोपोर्शन में उसकी कार्रवाई होगी, और दोनों पक्षों पर अब भी होगी, तब भी होगी, और भविष्य में करेंगे तब भी होगी। हमारे पास हाथ में नहीं है कि हम समझौता कार्रवाई छोड़ते फिरें किसी को। हमारे हाथ में है कि उचित कानूनी कार्रवाई करें, वो हम करेंगे। धन्यवाद।